सर्वाधिक प्रभावशाली शारदीय नवरात्र साधना। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्र व्रत होता है। इसका प्रत्येक क्षण गायत्री माता एवं दुर्गा माता की साधना एवं तपश्चर्या के लिए समर्पित होता है। साधना के मर्मज्ञ इसके प्रत्येक मिनट की विशिष्टता एवं महत्ता से अवगत होते हैं, अतः इसके एक भी क्षण को बर्बाद नहीं होने देते और गहन तपश्चर्या में व्यतीत करते हैं, क्योंकि इसका एक मिनट औसत समय से कई घंटों से बढ़ा चढ़ा होता है। इसका प्रतिफल और फलश्रुति अकल्पनीय होती है। इस दौरान किया गया सविधि व्रत अनुष्ठान अनेक गुना परिणाम प्रदान करता है। रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है, नवशक्ति समायुक्ताम नवरात्रम तदुच्यते। 9 शक्तियों से युक्त होने से इसे नवरात्र कहा गया है। नवभिः रात्रिः भी संपद्यते यः स नवरात्रः। नवधा भक्ति, नवग्रह, रामनवमी, सीता नवमी, ये सभी 9 शब्दों की महत्ता के द्योतक हैं। सामान्यतः नवरात्र 4 हैं। 1 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक, 2 आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक, 3 आश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से विजयादशमी तक, 4 माघ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक। सारस्वत नवरात्र। इन चारों में वासंतिक नवरात्र, चैत्र एवं शारदीय नवरात्र, आश्विनी में ये दोनों ही अति प्रसिद्ध हैं। इनमें सर्वत्र आराधना अर्चना होती है। शेष 2 भी शक्तिपीठों में यत्र तत्र संपन्न होते हैं। वासंती नवरात्र को शयनास्य तथा शारदीय नवरात्र को बोधनास्य भी कहते हैं। बोधनास्य शारदीय नवरात्र को सभी नवरात्रों में अधिक प्रशस्त एवं प्रभावशाली कहा गया है। वृहत्सार सिद्धांत में उल्लेख मिलता है, आश्विनस्य सिते पक्षे नानाविध महोत्सवे प्रसादयेयुः श्री दुर्गा चतुर्वर्ग फलार्वितः। अर्थात आश्विनी शुक्ल पक्ष में विशेष महोत्सवों में श्री दुर्गा जी की उपासना धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों फल देने वाली है। माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि शरतकालीन नवरात्र पूजा को जो भक्तिपूर्वक करते हैं उनको मैं प्रसन्न होकर पत्नी, धन, आरोग्य तथा उन्नति प्रदान करती हूँ। अतः शारदीय नवरात्र सीमातीत फलदायक हैं। निष्कामोपासक भक्तों को तो देवी स्वयं ही प्राप्त करा देती हैं। नवरात्र में गायत्री पुरस्चरण की महत्ता अद्भुत है। इसके विधान एवं लाभ से गायत्री परिवार का हर परिजन परिचित है। इस परिचय के साथ एक चीज़ अनछुई रह जाती है और यह है तपश्चर्या का गहन मर्म। नवरात्र की अवधि को पूर्ण संयम के साथ साधना में लगाना चाहिए तथा इसके पश्चात भी साधना की प्रक्रिया को यथासंभव बनाए रखना चाहिए। साधना शक्ति अर्जन की जटिल प्रक्रिया है, परंतु इसका सदुपयोग तभी बन सकेगा जब संयम के साथ इस शक्ति को संचय करने की विधि से अवगत हुआ जाए। माता गायत्री हमारे रक्त, मांस, मज्जा में घुल जाए। गायत्री मंत्र हमारे विचारों के हर स्पंदन में झंकृत हो तथा यह संपूर्ण प्रक्रिया हमारी गहन श्रद्धा और भावना के साथ गुजरे। ध्यान रहे, जिस जिह्वा से मंत्रोच्चारण हो रहा हो उससे अगुण वाणी निकलने न पाए। जिस मन में हमारे आराध्य बसते हों उसमें भला कुविचारों का कुचक्र कैसे पनपे। जो शरीर हमारे इष्ट के कर्म के लिए समर्पित है
उससे भला दुष्कर्म कैसे हो। यही प्रगाढ़ भावना हमारी साधना को सफल बनाती है और दिव्य अनुभवों का द्वार खोलती है। नवरात्र में श्री दुर्गा सप्तशती का सकाम या निष्काम भाव से पाठ भी किया जाता है। शक्ति उपासकों के लिए यह दुर्लभ अवधि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तंत्र के कुछ प्रयोग तो केवल इसी दौरान ही संपन्न होते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ विधान गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है। संपूर्ण सप्तशती का पाठ करने वाले अभ्यस्त साधक इसको और प्रभावी करने तथा इच्छित कामना के लिए इसमें संपुटित मंत्र का प्रयोग करते हैं। संपुट का अर्थ है सप्तशती के हर श्लोक के आगे एवं पीछे मंत्रों को दोहराना। सप्तशती का अपना मांत्रिक महत्व भी है, क्योंकि इसका प्रत्येक श्लोक मंत्र माना गया है। इसके प्रत्येक मंत्र का अपना जप का विधान है और इसकी विशिष्ट हवन पद्धति भी है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के हजारों हजार प्रयोग हैं, परंतु यह प्रयोग विशिष्ट साधकों के लिए है, जिसका महत्व नवरात्र में कई गुना बढ़ जाता है। देवी व्रत में कुमारी पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। इस संदर्भ में महान योगी एवं अध्यात्म जगत के परम वैज्ञानिक स्वामी विशुद्धानंद कहते हैं कि कुमारी पूजन से अनेक पाप तापों का शमन होता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सामर्थ्य के अनुरूप नवरात्र भर प्रतिदिन या समाप्ति के दिन 9 कुमारियों के पूजन, उनके चरण धोकर उन्हें देवीपुर मानकर गंध पुष्पादि से अर्चन कर आदर के साथ यथारुचि मिष्ठान भोजन कराकर करना चाहिए एवं वस्त्रादि से सत्कृत करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त मत है, जिसके फलश्रुति से प्रायः सभी भारतीय जन किसी न किसी रूप में परिचित हैं। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष की, 3 की अर्चना से धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की, 4 की अर्चना से राज्य पद की, 5 के पूजन से विद्या की, 6 की पूजा से षटकर्म सिद्धि की, 7 की पूजा से राज्य की, 8 की अर्चना से संपदा की और 9 कुमारी कन्याओं की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। कुमारी पूजन में 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। 10 वर्ष तक की कन्याओं का अर्चन विहित है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्तिनी, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा स्वरूप होती है। इस प्रकार नवरात्र में अपने अपने ढंग से पूजन किया जाता है, परंतु इसी प्रकार के अनुष्ठान की समग्र सफलता के लिए गायत्री महामंत्र की आवश्यकता होती है। इस काल में अनुष्ठान करने का वैज्ञानिक कारण भी है। शरद वसंतम नामानौ दानवौ द्व भयंकरौ तपोरूप द्रवश्याम्यर्थ मियम पूजा द्विधामता। अर्थात शरद एवं वसंत नाम के 2 भयंकर दानव विभिन्न रोगों के कारण हैं। इन ऋतु परिवर्तनों के समय विभिन्न रोग, महामारी, ज्वर, कफ, खांसी आदि के निवारण के लिए नवरात्र अनुष्ठान का विधान है, ताकि इससे अशुभ निवारण हो और शुभ एवं सत्परिणाम प्राप्त हो। अतः संपूर्ण मनोयोग से इस अनुष्ठान को संपन्न करना चाहिए। इस दौरान गायत्री महामंत्र का लघु पुरस्चरण, नवार्ण मंत्र का पुरस्चरण या दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि किया जाता है। इसमें से अपने अनुकूल अनुष्ठान चुन लेना चाहिए
एवं विधिपूर्वक करना चाहिए, जबकि संख्या का दशमांश हवन, तर्पण एवं मार्जन अनुष्ठान को सफल बनाता है। इन सभी कर्मकांडों में सर्वोपरि श्रद्धा और भावना है। कर्मकांड में इनके समावेश से ही समुचित सफलता की संभावना होती है। अतः अनुष्ठान को विधिपूर्वक भावना के साथ करना चाहिए। इसी में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ निहित है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 2005, पृष्ठ 35। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।